हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना 16वां अध्याय शुरू करने वाले हैं एमएक्स एक्सेल का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इसमें एडवांस फॉर्मूला देखने वाले हैं सब टोटल का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी सब टोटल लगा के दिखाया था, वो तो बस एक नॉर्मल फॉर्मूला था जिसमें आप सिर्फ नॉर्मली इसको सम वगैरह कर सकते थे। लेकिन जब आपको इसका एडवांस फॉर्मूला यूज़ करना हो, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये शीट है, इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको एक फ़िल्टर ऑप्शन होता है, यहाँ पे फ़िल्टर करके इस पर आप क्लिक करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो फ़िल्टर में। अब मैं आपको पहले फ़िल्टर समझा देता हूँ कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर आपको जैसे यहाँ पे कैश का ही अमाउंट देखना है कि यहाँ क्या लिखा है, तो आप यहाँ पे जो ये टाइप ऑफ ऑप्शन है यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को अनसेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे कैश ऑप्शन लोगे और ओके करोगे, तो यहाँ पे सिर्फ कैश से रिलेटेड आपको एंट्रीज दिखेंगी और इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। अब हम क्या चाहते हैं कि जब हम इसको ऑल कर देता हूँ मैं दोबारा से और ओके कर देता हूँ। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे हम इसका सम करना चाहते हैं, तो हम इक्वल करके सिंपल सम करते हैं। यहाँ पे कि हमने यहाँ लिखा सम और टैप करके इसको ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया और इंटर कर दिया तो ये सम आ गया। लेकिन जैसे ही हम अब यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे और यहाँ पे इस फ़िल्टर को यहाँ पे कैश पे करके ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो सम का अमाउंट था वो चेंज नहीं हुआ। मतलब हम चाहते थे कि यहाँ पे जो अब अमाउंट लिखा है वही ये सम करे, तो यहाँ पे ये हुआ नहीं। तो अब हम क्या चाहते हैं कि वापस इसको पहले मैं नॉर्मल कर देता हूँ जैसे पहले था, जैसे यहाँ पे ये हो गया है। अब मैं लगाता हूँ सब टोटल फॉर्मूला, जो कि एडवांस फॉर्मूला हमारा, कि यहाँ पे हमने लिखा सब टोटल। ठीक है, सब टोटल ले लिया और टैब से इसको ले लिया। तो यहाँ पे देखिए लिखा है अब एक जगह पे सम, यहाँ पे लिखा है 9वें नंबर पे सम। इसको हम टैब से ले लेते हैं और फिर कॉमा लगा के फिर से इसी शीट को दोबारा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको ले लिया और एंटर दबाते हैं। तो अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको सेम दिख रहा होगा। लेकिन जब हम इस फॉर्मूले में जो हमारा फ़िल्टर है, हम फ़िल्टर को यूज़ करते हैं और जैसे हम कैश का अमाउंट देखना चाहते हैं, तो वो कैश अमाउंट अब हम चाहते थे कि कम होके दिखे। तो यहाँ पे जो हमने सब टोटल से उसे लगाया था, तो अब वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अमाउंट हमें दिखना चाहिए वही यहाँ पे दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि कैश का ना दिख के ऑनलाइन का दिखे या डेबिट का दिखे, तो यहाँ पे हम डेबिट ले लेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। या फिर हमें डेबिट नहीं चाहिए, यहाँ ऑनलाइन चाहिए, तो ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन से अमाउंट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस पर यूज़ किया जाता है। इसी का एक मैं फॉर्मूला आपको एडवांस फॉर्मूला यहाँ पे बड़ी शीट पर भी दिखाता हूँ, ताकि आपको उस पर भी वो क्लियर हो जाए। तो हम अगली शीट पे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। 3 तरीके से लगाएंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे एक बार सम भी करके देखेंगे, एवरेज भी करके देखेंगे और फिर यहाँ पे काउंट भी करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 तरीके से हम यहाँ पे सब टोटल का यूज़ करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको पूरे को सेलेक्ट करके मैं इसका एक फ़िल्टर बना लेता हूँ, ताकि आप सबको क्लियर हो जाए कि हम इस पर फ़िल्टर पर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अभी इसको नॉर्मल यूज़ जो करते हैं हम, उस पर इसको पहले यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके बुक पे। ठीक है, यहाँ पे इसको हल्का सा मैंने छोटा कर लिया है और यहाँ पे पहले मैं नॉर्मल फॉर्मूले लगाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे इनका टोटल करना हो, जैसे यहाँ पे, तो मैं इक्वल करूँगा और यहाँ पे सब टोटल लेके, मतलब सम लेके इसको ले लूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया है। मुझे किसी का भी सम करना है, जैसे अमाउंट का सम करना है, तो मैंने इसको ले लिया और एंटर कर दिया, तो ये सम आ गया। ठीक है ना, ये क्लियर है। अब इसी के बाद मुझे मान लो कि ये मुझे वॉलेट और ये इनको काउंट करना है कि ये कितनी बार लिखे यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल लगाऊँगा और यहाँ पे काउंट पे क्लिक करूँगा, काउंट फॉर्मूला लेके। ठीक है, और टैब से इसको ले लेंगे और यहाँ पे इसको ले लेंगे और इंटर दबा देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बताया नहीं कि इसको क्या काउंट करना है, कोमा और फिर डबल इन्वर्टेड के अंदर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे UPI और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सॉरी, कुछ गलत है क्या? हाँ ठीक है, मैं समझ गया UPI में क्या गलती हुई है। यहाँ पे UPI जब आप लिखें तो इसको इस तरीके से लिखना है कि शिफ्ट E और ये I की जगह मैंने L लगा दिया, सॉरी यहाँ पे, और ये I। ठीक है, और एंटर करके इसको ले लिया। अरे ओके, यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाना था हमें, हमने काउंट फॉर्मूला लगाया है इसलिए नहीं आ रहा ये। ठीक है, हमने इसको ले लिया और एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे UPI को इसने काउंट करके दे दिया हमें। अब इसी के बाद हमें यहाँ पे सम करना है, मतलब एक मान लेते हैं एवरेज निकालना हो इनका सक्सेसफुल का कि कितना है, तो हम इक्वल कर देंगे और यहाँ पे ले लेंगे एवरेज। ठीक है, और यहाँ पे
एवरेज इफ़ ले लेते हैं, शायद ऐसा करते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, ज़्यादा अच्छे से हम कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे रेंज पूछ रहा है वो तो हम इसको दे देते हैं सक्सेसफुल वाली ये रेंज, फिर कॉमा लगा देते हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया ले लेते हैं जो कि हमारा ये है, फिर कॉमा लगा देते हैं और फिर यहाँ पे एवरेज रेंज ले लेते हैं जो कि अमाउंट है और इसको इंटर कर देते हैं। तो ये अमाउंट आ चुका है और इसी को हम ड्रैग कर देते हैं और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे इसको भी सम इफ में ही कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा अच्छे से हम कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने सम इफ ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अब रेंज में, ठीक है, रेंज में हम ले लेंगे सबसे पहले, हाँ दिए डेली वगैरह, हाँ ये दिए हैं, कॉमा किया और यहाँ पे क्राइटेरिया में जो हमारा है क्राइटेरिया डेली उसको ले लेंगे, फिर कॉमा करेंगे और यहाँ पे सम रेंज लेंगे जो कि हमारा अमाउंट है। तो यहाँ पे अमाउंट को लेके हम इंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। और यहाँ पे भी एक बार मैं काउंट इफ लगा लेता हूँ ताकि यहाँ पे ये अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे ले लिया हमने काउंट इफ और टैप कर दिया। तो यहाँ पे रेंज पूछ रहा है वो, तो हमने यहाँ रेंज दे दी, कॉमा लगा दिया और क्राइटेरिया पूछ रहा था, हमने क्राइटेरिया दिया और इंटर कर दिया। तो ये और इसी को हम ड्रैग कर देंगे तो ये आ जाएगा और इसी को भी हम ड्रैग कर देंगे तो इन सब की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। लेकिन अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि यहाँ पे आप करना है हमें सब टोटल से इनको। तो हम क्या करेंगे, इक्वल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सब। तो यहाँ पे देखिए सब टोटल नीचे आ जाएगा, टैब से इसको ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये सभी फॉर्मूले आ चुके हैं, है ना। यहाँ पे देखो काउंट आ चुका है, काउंटा आ चुका है ना, एवरेज आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं कि हमें एवरेज निकालना हो तो यहाँ पे एवरेज के लिए हम नीचे चलेंगे। इसके लिए बस अभी हम सिंपल सम करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 9 वाला ले लिया, टैब से स्कोर कोबा लगा के जिसका भी हमें सम करना है उस अमाउंट को लेके इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि तरीके से अमाउंट आ चुका है टोटल इनका। अब जैसे यहाँ पे हम इसको ड्रॉप डाउन को जैसे मान के चलते हैं कि यूपीआई की तरफ से इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि हमें सिर्फ यूपीआई का पेमेंट देखना है और ओके कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये वैल्यूज़ चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे अगर आपको सम करना हो या फिर एवरेज करना हो तो आप चाहते हो कि शीट में हर बार वो चीज़ें चेंज होती जाएं, कि जब भी आप किसी चीज़ को लो और वो हर बार कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप उसका यूज़ करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगले फॉर्मूलेस पे बढ़ते हैं जो कि अगली शीट हमने लेके रखी है। तो यहाँ पे अगले फॉर्मूले है हमारे कॉनकानेट। अब कॉनकानेट फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दो नाम दिए हों कि यहाँ पे लिखा हो फर्स्ट नेम और फिर उसके बाजू में लिखा हो लास्ट नेम, तो हम चाहते हैं कि ये दोनों नेम जुड़ के एक उसमें आ जाए। तो इसके लिए हम लगाते हैं कॉनकानेट फॉर्मूला। तो हम इसको कैसे लगाएंगे कि हम बहुत ही सिंपल यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉनकानेट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा और टैक्स इसको ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है वो टैक्स 1, तो हम टैक्स 1 लेंगे और कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे पूछ रहा है वो टैक्स 2। तो हम यहाँ पे जैसे ही टैक्स 2 देके कॉमा देंगे तो इंटर करने पे ये कुछ इस प्रकार से बना आ जाएगा। लेकिन हम अब चाहते हैं कि इसके बीच में एक गैप हो। जैसे कि यहाँ के नाम पे हम जब भी नाम लिखते हैं तो बीच में एक गैप होता है ना, तो हम चाहते हैं कि नाम के बीच में गैप हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूले को वापस से डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ पे एक और कॉमा दे के इन दोनों के बीच में डबल इन्वर्टेड के बाद एक स्पेस दे देंगे कुछ इस प्रकार से। तो इससे होगा ये कि ये टेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा रहेगा इन दोनों के बीच में एक गैप आ जाएगा और जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से भी नाम लिखा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से कॉनकानेट यूज़ होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला फॉर्मूला देखते हैं जो कि है ट्रिम फॉर्मूला। अब ट्रिम फॉर्मूला क्या होता है कि अक्सर क्या होता है कि जब हम कहीं से डाटा लेते हैं तो वो कभी गलती से स्पेस के साथ या कुछ नाम इस तरीके से स्पेस के साथ लिखे रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये स्पेसिंग जो आ गई है नामों में या नंबरों में ये सब हमें हटानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रिम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम ट्रिम, कि यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे ट्रिम और यहाँ पे इस फॉर्मूले को लेके टैप कर देंगे। तो देखिए बस सिंपल सा ये टैक्स पूछ रहा है, आपको टैक्स देके बस इंटर कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से जितनी जगह भी यहाँ पे बेमतलब की खाली पड़ी होगी उसको ये ट्रिम करके बस आपको जो आपको ज़रूरत है वहाँ पे उतने को देखकर बस वो कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर होगा किस प्रकार से हमने इसको किया। तो चलिए अगले फॉर्मूले पर बढ़ते हैं जो कि अगला फॉर्मूला है हमारा लेन फॉर्मूला। अब लेन फॉर्मूला क्या करता है कि जैसे आपने नंबर्स लिखे हों, किसी के मोबाइल नंबर लिखे हुए, एक डाटा आपके पास आया है जिसमें मोबाइल नंबर लिखे हैं, लेकिन गलती से हुआ ये है कि कोई मोबाइल नंबर गलती से ज़्यादा लिखा गया, कोई 1 10 लिखा गया, कोई 9 लिखा गया है। तो हम चाहते हैं कि जो गलत लिखे हैं हम उनको पता कर सकें। अब होता यह है कि हम नंबर गिनने चलें तो बहुत टाइम लग जाएगा और उसमें वक्त भी बहुत लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये डायरेक्टली आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वल करेंगे और यहाँ लिखेंगे लेन और यहाँ पे टैब से इसको ले लेंगे
और सिंपल फॉर्मूला है, बस जस्ट इसको आपको टैक्स देना होगा, मतलब जो हमारे नंबर है उनको देना होगा और इंटर करना होगा। तो ये आपको बता देगा कि यहाँ पे कितने नंबर टोटल लिखे हुए। जैसे कि हम 2 नंबर और बढ़ा देते तो इंटर करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये आ जाएगा। और बस इसी को आप ड्रैग कर दीजिए तो यहाँ पे सभी जितने भी नंबर होंगे उन सभी को यहाँ पे ये दिखा देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि लेन फॉर्मूला भी क्या करता है। तो चलिए अगले फॉर्मूले में बढ़ते हैं, जो कि अगला फॉर्मूला है हमारा कोड फॉर्मूला। अब कोड फॉर्मूला का मतलब बहुत ही सिंपल होता है कि जैसे यहाँ पे हमने कोई सिग्लेमेटिक साइन बनाया हो या किसी का नाम लिखा हो या कोई भी एक अक्षर लिखा हो और हम चाहते हैं कि उस अक्षर का एक कोड हमें पता चल जाए। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कोड, तो हम देखिए इसको इक्वल करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कोड और टैब से इसको ले लेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल ये टैक्स पूछ रहा है, जैसे कि मैं इसको ये टैक्स दूंगा और इंटर कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे इसका ये कोड निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें मान लो कि किसी और का टैक्स का कोड निकालना है, जैसे हम हैश का निकालना चाहते हैं तो हैश दे के हम जैसे इंटर करेंगे तो इस प्रकार से उसका भी कोड निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि कोड फॉर्मूला भी क्या करता है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले फॉर्मूले देखते हैं, जो कि हमारे अगले फॉर्मूले हैं राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन, है ना। राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड। अब ये फॉर्मूले क्या करते हैं कि जैसे आपके पास संख्याएं लिखी हो कुछ इस प्रकार से, देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको ताकि आपको क्लियर दिख सके। जैसे हमारे पास कुछ संख्या लिखी है इस प्रकार से सेल्स की, यहाँ पे ये हमारा एम्प्लॉयज़ के नेम है A1 A2 करके मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं बस। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि ये जो पॉइंट के बाद अमाउंट आया है, मतलब जो नंबर आए हैं 632, हम चाहते हैं ये राउंड अप होके या तो 21 बन जाए या तो फिर 20 हो जाए, हम ये चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे राउंड का फॉर्मूला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको पहले यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और यहाँ पे राउंड फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे राउंड फॉर्मूले को लेके टैप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये फॉर्मूला आ गया है। तो ये सिंपल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पहले नंबर्स। अब नंबर्स में हम जैसे ही नंबर्स देख के कॉमा लगाएंगे और फिर वो पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब कि यहाँ पे जो आप नंबर बताना चाहते हो राउंड अप करने के लिए वो क्या एक होना चाहिए या एक कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपल बस 0 दे के एंटर दबा देंगे। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा था 632, अब ये क्या है कि ये पॉइंट के बाद जो एक नंबर है ये 21 को ज़्यादा अच्छे से वो करता है, मतलब कि एक हाई लेवल नंबर है ना। तो इसको हम क्या चाहते हैं कि ये जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको ड्रैग करूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है 224। अब 224 जो है वो एक तरीके से राउंड अप में कम अमाउंट का नंबर है, तो इसने क्या किया कि उसको नीचे ही वो कर दिया। अब इसी तरीके से बस हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा उसके हिसाब से ये उसको बड़ा कर देगा या एक नंबर ज़्यादा दे देगा, या फिर अगर वो कम हो रहा होगा तो उसे वो यहाँ पे कम करके दिखा देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि राउंड फॉर्मूला क्या करता है कि मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे 1 लिखा हो और यहाँ पे लिखा हो 0। अब हम क्या चाहते हैं कि जब यहाँ पे 50 से ऊपर, यहाँ पे 50 से ऊपर हो तो ये 1 हो जाए और अगर 50 से नीचे हो तो ये 0 हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट जो है ये 50% से ऊपर अमाउंट है जो पॉइंट के बाद आ रहा है, तो इसने इसको क्या कर दिया, 1 बढ़ा दिया। लेकिन अगर यहाँ पे ये कम होता है तो ये इसको 0 कर देता है और 1 कम कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद अगला फॉर्मूला देखते हैं जो कि है राउंड अप। राउंड अप हमें नाम से पता चलता है कि ये जो भी पॉइंट के बाद जो संख्याएं होती हैं भले ही वो कम हो या ज़्यादा हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसे अप करके ही दिखाता है। तो किस प्रकार से दिखाएगा कि हमने यहाँ पे इक्वल लिखा और यहाँ पे राउंड लिखा और यहाँ राउंड अप लेके टैब से इसको ले लिया। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला जैसे अभी लगाया था वैसे लगाना है कि यहाँ पे नंबर्स दिए तो यहाँ पे नंबर दे दीजिए, कॉमा लगाइए और 0 में डिजिट दे दीजिए और एंटर दबा देंगे तो देखिए इस प्रकार से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसको मैंने चेंज किया तो देखिए यहाँ पे राउंड जो था उसने अगर अमाउंट कम हो रहा था 50% से तो यहाँ पे उसको नीचे कर दिया था, लेकिन यहीं पे उसने अगर देखिए राउंड अप जो है उसने उसको बढ़ा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि राउंड अप फॉर्मूला किस प्रकार से यूज़ होता है कि अगर कोई कस्टमर आया हो और उसको अगर आप किस प्रकार से अगर सेल कर रहे हो सामान और उसका जो अमाउंट है हम चाहते हैं कि राउंड अप करके ही दिखे तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद होता है राउंड डाउन। अब यह बहुत ही सिंपल है कि राउंड डाउन मतलब कि अमाउंट को कम करके ही दिखाएगा। जैसे हम यहाँ पे करके देख लेते हैं कि यहाँ पे राउंड डाउन को ले लिया और टेप्सेस को ले लिया, राउंड डाउन को लेके हमने सबसे सिंपल बस नंबर दिया और कॉमा लगा के 0 लगा दिया और एंटर दबा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, भले ही वो कितना भी अमाउंट ज़्यादा हो वो उसको राउंड डाउन करके ही दिखाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से हमने राउंड अप और राउंड डाउन और राउंड फॉर्मूले को यूज़ किया। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और अगले फॉर्मूले को देखते हैं जो कि है हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक का यूज़ कैसे कर सकते हैं आप कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को अगर जोड़ना है या फिर मान लो किसी शीट को आपस में जोड़ना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। किस प्रकार से यूज़ करोगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने इसको फॉर्मूले को लिख के भी रखा है कि मैं चाहता हूँ पहली वाली जो शीट है उसमें मैं डायरेक्ट ही जा सकूँ, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, मैं इस पर डायरेक्ट ही जा सकूँ। तो इस प्रकार से मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वल और यहाँ पे लिखूँगा हाइपर लिंक। जैसे आएगा तो टैब से इसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए वो जैसे पूछ रहा है लिंक लोकेशन, तो हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड देंगे, शिफ्ट के साथ हैश लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे शीट 1। क्या लिख देंगे, शीट 1, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शीट 1, और उसके बाद सिग्नोमेटिव साइन देंगे और फिर उसके बाद जो सेल देना है वो हम उसे बता देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए B3 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे दे देते हैं A1, ठीक है, A1 दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे कॉमा देंगे। तो ये एक हमारी लोकेशन हो गई। अब इसके बाद हम बताना चाहते हैं कि जब हम इसको देखें, जैसे कि यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है कि हम बताना चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तब हम इस पर पहुँच जाएँ। तो हम डबल इन्वर्टेड पे यहाँ पे ऐसे ही क्लिक लिख देंगे, यहाँ पे क्लिक लिख कर इसको डबल इन्वर्टेड से क्लोज करके एंटर दबा देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से बना आ जाएगा। बस आपको इस पर कुछ नहीं करना। जैसे कि देखिए यहाँ पे आएंगे तो इस पर बस क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए हम पहली शीट पे ऑटोमेटिक पहुँच चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइपरलिंक कैसे काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। किसी भी शीट पे आपको जल्दी से जाने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गए होंगे कि जितने भी हमने अब तक फॉर्मूले किए कैसे इनका यूज़ करते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।